में एक महिला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। गोली मारकर हत्या करने का ये पूरा मामला सामने आया है लखनऊ से और गोमती नगर में ये हत्या की गई है। मृतक की पहचान आईसीआईसीआई बैंक कर्मचारी के रूप में हुई है। बैंक के बाहर दिव्या की गोली मारकर हत्या हुई है और दिव्या पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई है। दिव्या मिश्रा आलमबाग के सिंगार नगर की रहने वाली थी और पति और ससुराल वालों से लंबे समय से इसका विवाद चल रहा था, ये भी खबर सामने आई है। हालांकि गोली किसने मारी, हत्यारा कौन है, अभी फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस हत्या के बाद हड़कंप की स्थिति जरूर देखने को मिल रही है। गोमती नगर जो काफी ये इलाका देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी माना जाता है कि यहाँ पर मुस्तैदी पुलिस बलों की ज्यादा रहती है और ये हत्या आखिर कहाँ की गई, कैसे की गई, अभी फिलहाल जो पूरी डिटेल्स है उसके आने का इंतजार करना होगा। लेकिन मृतक की पहचान हो गई है और साथ ही साथ जो अब तक जानकारी सामने आई है वो ये कि पति और ससुराल वालों के साथ मृतक महिला का विवाद चल रहा था और अब हत्या की ये जानकारी। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि हत्यारा आखिर कौन है और उसने महिला की जान आखिर क्यों ली है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या शिकायत दर्ज कर ली गई है और आखिर किसने गोली मारी है संध्या को, ये अभी फिलहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि मृतक की पहचान आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी के रूप में हुई है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, दिव्या मिश्रा आलमबाग के सिंगार नगर की रहने वाली थी, उसकी हत्या को लेकर ये खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग हुई है, खुलेआम गोलियां चलाई गई है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर हत्यारा कौन था, किसने गोली मारी है, हत्या करने के पीछे की आखिर वजह क्या है, इस पूरे मामले को लेकर जांच का इंतजार करना होगा। हालांकि अभी सबसे पहले कोशिश ये हो रही थी कि महिला की पहचान हो जाए और मृतक महिला की पहचान कर ली गई है। आईसीआईसीआई बैंक की कर्मचारी ये महिला बताई जा रही है और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपको बता दें कि लंबे समय से कहा जा रहा है कि दिव्या मिश्रा का उसके ससुराल वालों के साथ विवाद चल रहा था, पति के साथ भी उसका विवाद चल रहा था। हालांकि अभी तक परिवार वालों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस खबर ने सभी को अचंभित जरूर किया है। गोमती नगर का वो इलाका जो काफी चहलकदमी वाला ये इलाका माना जाता है और यहाँ पर पुलिस बलों की संख्या भी देखिए सुरक्षा के लिहाज से काफी देखने को मिलती है और यहाँ पर अगर खुलेआम गोलीबारी की ये घटना सामने आई है तो हैरान कर देने वाली जरूर है। हालांकि अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच में क्या सामने आता है। हालांकि हर पहलू से अभी जांच की बात हो रही है और इंतजार करना होगा कि परिवार वालों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और दिव्या के ससुराल वाले इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या बयान देते हैं। तो लखनऊ की ये खबर है, गोमती नगर की खबर है, जहां एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान हुई है, आईसीआईसीआई बैंक की एक कर्मचारी थी दिव्या और उसकी हत्या से सनसनी इस वक्त गोमती नगर में देखने को मिल रही है। पूरी जानकारी का इंतजार करना होगा कि आखिर हत्यारे की क्या पहचान कर ली गई है, हत्यारा आखिर कौन है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्यों दिया है, क्या इसके पीछे की वजह रही है और हत्यारे को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है, ये भी एक अहम पहलू है। क्योंकि जब हत्यारे की गिरफ्तारी होगी इसके बाद ही आगे तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी, साफ हो पाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस हत्या से पूरे इलाके में डर का माहौल देखने को मिल रहा है और सनसनी भी देखने को मिल रही है। बैंक के बाहर दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी है, यानी कि जिस बैंक में वो काम करती थी उसी बैंक के बाहर उसे मारा गया है। कई राउंड की गोलियां उस पर चलाई गई है, ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश की गई है और इस महिला की मौत की खबर अब सामने आ रही है। ये बड़ी खबर लखनऊ से संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या जानकारी मिल रही है, कौन था ये हत्यारा और हत्या क्यों की गई? देखिए बिल्कुल
रिलेशनशिप मैनेजर थी और वो आईसीआईसी बैंक में कार्यरत थी। और आपको बता दें गोमती नगर क्षेत्र में वो बैंक है और एक यूट्यूबर है, उनकी बहन ये बताई जाती है। और आपको बता दें कि उसके बाद उनके पति द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और जो उसके बाद कहीं ना कहीं जब उनके पति द्वारा हत्या करने के बाद वो घर जब लौट के आता है उसके पति द्वारा खुद को गोली मार ली जाती है और उसकी बहन को भी गोली मार दी जाती है। जो उसकी बहन थी जो आरोपी था उसने उसको भी गोली मार दी। इसमें हमारी मौजूदगी वहीं पर है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब वो ऑटो से लौट के आता है, ऑटो से लौटने के बाद वो खुद को गोली मार लेता है और अपनी बहन को भी गोली मार देता है। ये कहीं ना कहीं सनसनीखेज वारदात हुई है जिससे पूरी तरीके से सनसनी सी फैल गई है। और ये बताया उसका जो वो भी एसबीआई बैंक में कार्यरत था, उसका नाम मानस बताया जाता है। तो मौजूदा समय में हमारी मौजूदगी तमाम जो आला अधिकारी वो मौजूद हैं। इस समय तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। उनको कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जांच की जा रही है और ज्वाइंट सीपी समेत तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें 3 लोगों की कुल मिलाकर उसने खुद को भी गोली मार ली और अपनी पत्नी और अपनी बहन को भी गोली मारकर हत्या कर दी। और ये बताया जाता है इनके माता पिता भी नहीं हैं और इसमें भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि मौजूदा समय में भी यहाँ पर सनसनी फैली हुई है। जी सिद्धार्थ तस्वीरें वहां पर दिखाइए, क्योंकि मैं आपके पीछे तस्वीर देख पा रही हूँ, काफी हलचल वहां पर देखने को मिल रहा है। अभी हो क्या रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल तमाम जो आला अधिकारी पहुंच गए हैं पुलिस के। और आपको बता दें जिस तरीके से सनसनीखेज वारदात हुई है और आपको जिस तरीके से आरोपी द्वारा खुद को भी गोली मार ली गई, अपनी पत्नी को भी गोली मार दी गई, उसके बाद अपनी बहन को भी गोली मार दी गई। और आपको बता दें जो मौजूदा समय में उस मृत्यु हो चुकी है और 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और आपको जिस तरीके से मौजूदा समय में आपको दिखाना चाहेंगे भारी फोर्सेस यहाँ पर आ गई हैं और जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। और पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस समय मौजूद है। भारी संख्या में यहाँ फोर्स डिप्लॉय किया गया है और इस तरीके के सनसनीखेज वारदात की गई। और आपको बता दें जिस तरीके से वो करीब 11:30 बजे के करीब वहाँ पहुँचता है, उसके बाद वो टेम्पो से वहाँ पहुँचता है। उसको गोली मारने के बाद वो टेम्पो से फिर अपने घर की तरफ आता है जो हुसड़िया में स्थित है, हुसड़िया चौराहे पर। हुसड़िया चौराहे पहुँचने के बाद जब उसके आसपास के लोग हैं उससे पूछते हैं तमाम सवाल करते हैं कि क्यों इतना घबराए हुए, तो वो सीधे घर के अंदर जाता है। जो अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि घर में पहुँचने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली और अपनी बहन को भी गोली मार दी है। तो कुल मिलाकर उसकी मृत्यु हो चुकी है जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स है। अब कहीं ना कहीं ये बताया जाता है पूरी विवाद जो निकल कर सामने आया, बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था, इनका रंजिश थी पति पत्नी के बीच। वो जिस तरीके से पति पत्नी थी दोनों के बीच काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और पूरा मामला जो है वो फैमिली कोर्ट में चल रहा था। तमाम बार समझौते कराने का भी प्रयास किया गया लेकिन मामला नहीं बन पाया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से वो 11:30 बजे के करीब पहुँचता, उसको पूरा टाइम पता था कि किस समय पर दिव्या मिश्रा पहुंचती हैं, तमाम चीज़ों की उसको जानकारी थी। उसके बाद उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया और खुद को भी गोली मार ली और अपनी बहन को भी गोली मार दी। जी और हाँ। कुछ समय जी हाँ, और विवाद किस बात को लेकर चल रहा था सिद्धार्थ? देखिए अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने दोनों के बीच आपसी रंजिश थी। और आपको बता दें जिस तरीके से दोनों का मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा था, पति पत्नी के बीच विवाद था। पति पत्नी के बीच जो विवाद चल रहा था वो फैमिली कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था और तमाम बार इसको सुलझाने का प्रयास किया गया था लेकिन किसी भी प्रकार से बात नहीं बन पाई थी। आज वो 11:30 बजे के करीब गोमती नगर स्थित बैंक के सामने पहुँचा और वो खुद भी जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही कि वो एसबीआई बैंक में कार्यरत था। और अब तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं और पुलिस अधिकारी इसमें मौके पर मौजूद हैं। कई सवाल इस समय खड़े होते हैं इस तरीके की घटना पर। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि खुलेआम वो पिस्टल लहरा था। जो प्रत्यक्षदर्शी था, प्रत्यक्षदर्शी ने बिल्कुल साफ बताया कि उसको वो ये कह रहा था अगर कोई बचाने आएगा तो उसको भी गोली मार देंगे। तो कुल मिलाकर ये सनसनीखेज वारदात हुई है और पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए। ये देखिए इस समय से तमाम सर किस तरीके से क्या हुई सर ये वारदात किस तरीके से की है। और यहाँ पर मेरे साथ सर मौजूद है। सर एक ही सवाल, सर मौके पे आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे पूरी घटना को लेके? देखिए बिल्कुल यह बहुत ही दुखद घटना, इसमें तकरीबन एक पूरा परिवार उसके 3 सदस्य। देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उनके द्वारा मामले की जांच की जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी इस समय मौजूद हैं और उनके द्वारा तमाम तथ्यों की जांच की जा रही। जी आगे किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच होगी, क्या बता रही है पुलिस, और अब तक क्या तथ्य पुलिस के हाथ लगे हैं? पुलिस के जो अधिकारी इस मामले को लेकर जांच कर रहे हैं और तमाम जो जांच की जा रही
क्या हुआ सर, क्या हुआ इसमें जरा बस एक मिनट। हाँ, बबलू जी इधर बताइए। बबलू जी, देखिए हमने सबको दे दिया या करीब बबलू जी 3 बार बस ये बता दीजिए कि मौत अब मौत 3 बार किसकी बता हुई है? बबलू दीजिए जी, प्लीज। मौत किसकी हुई है? बस इतना बता दीजिए, कितने लोगों की हत्या हुई है इसमें बता दीजिए, बस कितने सुसाइड, एक बार बता दीजिए टोटल सर कितने लोग। देख लो, देखिए ये आज बहुत ही एक दुखद घटना थाना गोमती नगर में हुई। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के आईसीआईसीआई बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी कि यहाँ हुसेरिया से एक सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज़ और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहाँ भी पहुँची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे, उसने अपनी सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीमें यहाँ पहुँचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहाँ आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई, क्यों ऐसा घटना कारित करने को व्यक्ति मजबूर हुआ या उसने किया। तो ये पूरी छानबीन चल रही है। घटनास्थल से जो भी चीज़ें हमें हमारी फील्ड यूनिट ने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और इस पूरे घटनाक्रम के सभी एंगल पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो भी चीज़ तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई। तो पुलिस के आला अधिकारी थे, उनका कहना था कि तमाम चीजों को लेकर चलिए ठीक है, जांच कर रहे हैं। यानी सिद्धार्थ इंतजार करना होगा पुलिस जब आगे की जांच करती है, आगे किस तरीके से एक्शन इस पूरे मामले को लेकर दिखाई देता है, क्या विवाद होता है, इस पर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे